हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों क्या हालचाल? एकदम बढ़िया बढ़िया ही होने चाहिए बस आप लोग। आज हम लेकर आए एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने लास्ट क्लासेस में जो भी सीखा है उन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना आप सीख जाएंगे। तो भाई क्या करते हैं, अब बिना देर के हुए अपने उस क्वेश्चन को रीच करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें ये क्या क्या पूछ रहा है। राम एंड श्याम दो पार्टनर्स हैं बिजनेस फर्म के, जो एग्री हो गए हैं कि उन्हें अप्रोप्रिएट प्रॉफिट ऑफ दियर फर्म ऑन दियर टर्म्स, मतलब उन्हें अप्रोप्रिएशन करना है, ठीक है। इंटरेस्ट जो होगी कैपिटल पर, मतलब जो कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट पे की जाएगी वो 4% होगी। पहली चीज़, इसका मतलब है क्या पूछ रहा है कि भाई कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। राम होगा, उसको जो राम है उसको सैलरी दी जाएगी 600 रुपीज़ पर मंथ, सिर्फ राम को मिलनी है 600 रुपीज़ पर मंथ, ये हो गया। थर्ड देखो, श्याम के द्वारा लोन दिया गया फर्म को। यहाँ क्या है, श्याम जो एक पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया है, इसका मतलब पहली कंडीशन जो आपको पढ़ाई थी कल, उस पर इंटरेस्ट कितना लगना है 10%, ठीक है। और जो ड्राइंग है, मतलब जो पैसा पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा 3%, ये भी डिसाइडेड है। और श्याम को कमीशन कितना मिलेगा, कमीशन भी ले रहा है श्याम इसमें, वो भी 2%। जो भी सेल होगी ड्यूरिंग द ईयर उस पर आपको 2% कमीशन श्याम को देना है। और राम को रेंट देना है 20,000 रुपये का, क्योंकि वो फर्म को अपने प्रीमिसेस में बिजनेस कंटिन्यू करने की, कैरी आउट करने की क्या दे रहा है, परमिशन दे रहा है। तो भाई उसको तो रेंट देना है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 1.5 लाख है साल का। कैपिटल राम का ये है, श्याम का ये है। और श्याम के द्वारा देखो फर्म को लोन दिया गया था, और यहाँ श्याम के द्वारा फर्म को जो लोन दिया गया था वो 50,000 का था, ठीक है, जिस पर इंटरेस्ट कितनी लगनी है 10%। और जो ड्राइंग है वो राम और श्याम के ये दिए गए हैं बच्चों 20,000 और 30,000। और यहाँ राम ने लोन लिया है फर्म से, श्याम ने तो दिया, और यहाँ राम ने लोन लिया है, वो भी कितने का 40,000 रुपये का। तो ये है बच्चों क्वेश्चन, देख लीजिए जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ड्राइंग हुआ, चाहे कैपिटल है, चाहे लोन है, लेना देना, और रेंट, कमीशन, सैलरी, सारी चीज़ें हम एक ही क्वेश्चन में सीख लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पहले जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज हो रहा है 4%, ये डिसाइडेड है। यहाँ लिख देती हूँ। राम को जो सैलरी मिलनी है वो कितनी मिलनी है 600 रुपीज़ पर मंथ, इसका मतलब 7,200। लोन टेकन बाई फर्म, किससे लिया गया है, श्याम से, ये भी मेंशन कर दो भाई। वो भी कितना है 50,000 रुपये का, और उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, ठीक। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना है 3% पर एनम, ये हो गया। बाकी इंफॉर्मेशन भी नोट कर लेते हैं। श्याम को क्या मिल रहा है, कमीशन, वो भी कितना 2% ऑन सेल। और जो सेल है वो कितनी है 5 लाख, यही है। और जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट 1,50,000, ये आ गया। कैपिटल कितनी है, राम की कितनी है 1,60,000, और श्याम की कितनी है 2 लाख। और कुछ रह गया, हाँ, राम ने लोन लिया, राम टुक लोन, कितने का लिया था 40,000 का। और जो ड्राइंग्स हैं राम और श्याम के वो कितने हैं, उसका राम ने लिया 20,000 रुपये
और श्याम ने लिए 30,000 रुपये। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट भी बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और जनरल एंट्रीज भी करेंगे। सारी चीज़ें आप एक ही क्वेश्चन में सीख जाएंगे आज। चलो स्टार्ट करें। पहली चीज़, अब ये हमें क्या बनाना है, सबसे पहले किसको देखना है, पहले हम लिखते हैं P&L अकाउंट। यहाँ बनाएंगे हम P&L अकाउंट, सारी चीज़ें एक ही जगह। और यहाँ बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखिएगा सिर्फ 2 ही पार्टनर्स हैं, ये हो गया। और यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं ना, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लिखते चले जाओगे, ऐसे ही आप पेपर में भी कीजिएगा, पहले ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आप इजीली उसमें फिर पुट करते चले जाएं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वैल्यूज़ को। ये बन गया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसे लिखते जाएंगे। पहली चीज़, सबसे इजी चीज़ क्या है पता है, कैपिटल से स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल कितनी है राम की, 1,60,000, श्याम की कितनी है 2 लाख। ठीक है, यहाँ हमने इसका डाला बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का कितना है भाई 1,60,000 और श्याम का कितना है 2 लाख, डाल दिया। अब इसी कैपिटल पर क्या चार्ज हुई, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जब कैपिटल पर दी जाती है तो वो क्या P&L का पार्ट है, ये बताइए, वो P&L का पार्ट है क्या, नहीं, P&L में नहीं आता है। वो तो जब ही दिया जाएगा जब प्रॉफिट एग्जिस्ट करेगा, और जब प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब किस में आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। ये तो लिखेंगे अब DR साइड या CR साइड, ये बताओ। फर्म के लिए क्या है, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना खर्चा, तो किस साइड आएगा, इस साइड। जैसे हम इसी साइड लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ आएगा राम श्याम। कितनी कितनी है देखो, क्या कह रहे हैं, 1,60,000 उस पर टोटल 4%, 4% लगेगी। 1,60,000 का 4% यहाँ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 1,60,000 का 4%, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 4/100, कैंसिल। इतना तो राम का आ गया 6,400, और यहीं हम बोलें कि 2 लाख, तो 2 लाख के केस में कितना आ गया 8,000। तो टोटल जो फर्म के द्वारा कैपिटल पर इंटरेस्ट दी गई वो है आपकी 14,400, ये आ गया कैपिटल। अब ये तो समझ में आ गया कि जब इंटरेस्ट कैपिटल की, हमने कैपिटल से स्टार्टिंग की, कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज की गई तो उसमें P&L एप्रोप्रिएशन DR हो गया, लेकिन ये इंटरेस्ट मिली किसे, पार्टनर को। तो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, तो ये किस साइड आएगी, CR साइड, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी है, राम की है 6,400 और श्याम की है 8,000, डाल दी। ये तो आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात। अब चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आप लोग सॉल्व करते चले जाना, एग्जाम में भी बच्चों ऐसे ही करिएगा। अगर तीनों अकाउंट्स बनवा रहा है तो भाई तीनों अकाउंट तो बनाने ही है, तो उसको नोट कर दो, करते चले जाओ। अब आगे देखो, अब लिख लेते हैं ड्राइंग, जो इजी है पहले उसको लिखते हैं। ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज की गई 3%, और ड्राइंग कितने कितने थे, राम का था 20,000 और श्याम का था 30,000। ठीक है, अब ये बताओ पहले जो इंटरेस्ट ड्राइंग पर चार्ज की जा रही है, अब ये फर्म के लिए क्या है, इनकम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या ऐसा होगा कि प्रॉफिट है या नहीं है फिर भी आपको देना है, नहीं, ये का किसका पार्ट है, एप्रोप्रिएशन का। और ये ड्राइंग जो पार्टनर लेते हैं उस पर आप क्या चार्ज कर रहे हैं बच्चों, इंटरेस्ट जो पार्टनर पे करेंगे। तो फर्म के लिए क्या है, इनकम, और इनकम फर्म के लिए तो किस साइड आएगी, CR साइड। अब देखो, अब क्या देखा आपने, एक चीज़ नोटिस की, अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट कितना था, पहले हम प्रॉफिट डाल देते हैं।
नेट प्रॉफिट जो था वो आपका था 1,50,000 का। नेट प्रॉफिट यहीं तो आता है, जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट डालते थे ट्रेडिंग में, उससे ट्रांसफ़र कर कर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता था। अब ग्रॉस प्रॉफिट से यहाँ निकलता था भाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करके क्या आएगा, इस साइड अपोजिट यहाँ आया तो इससे यहाँ ट्रांसफर हो गया बाई P&L अकाउंट 1,50,000। अब हम किस एंट्री पर थे कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, जो फॉर्म के लिए इनकम है, तो हमने इस साइड डाल दी बाई IOD अकाउंट राम श्याम 20,000 का 3% और 30,000 का कितना आएगा, इसके आ गया 600 और ये आ गए बच्चों 900। टोटल जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट दी गई वो है 1,500 की। अब ये फर्म के लिए इनकम थी तो फर्म किस में डालेगी, और पार्टनर के लिए क्या था, ये तो फर्म का अकाउंट बना है, पार्टनर के लिए क्या है भाई, मुझे देना पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पार्टनर के लिए खर्चा। IOD अकाउंट पार्टनर राम को कितनी देनी पड़ी, 600 रुपये और श्याम को 900 रुपये, ये आ गया। अब आगे देखो, लेकिन एक चीज़ और, ड्राइंग तो हमने नोट ही नहीं किया, फर्म की कैपिटल नोट कर रहे हैं CR साइड, तो फर्म की कैपिटल में से ही तो आपने उस अमाउंट को अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, इसका मतलब कम हुआ, तो जो निकाला है वो वापस भी देना पड़ेगा। तो भाई पार्टनर के लिए ये क्या है भी, एक खर्चा, क्योंकि आपको पैसा मिल तो गया है बट आपको ये रीपे करना पड़ेगा, तो ये खर्चा है, तो इस साइड आ जाता है पार्टनर्स के में। जो हमने 20,000 राम ने निकाले थे और श्याम ने कितने निकाले थे, 30,000 रुपये, ये आ गया समझ में। अब आगे चलें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पूरी कैलकुलेशन कर ली। अब आगे देखो, हमने ये भी कर लिया, कैपिटल का भी कर लिया, नेट प्रॉफिट भी लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल ली और IOC भी। अब राम की सैलरी देख लें, राम की सैलरी कितनी है, 7,200, ये सिर्फ राम की सैलरी है। अब राम की सैलरी, क्या सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा फिर भी देंगे, नहीं, एप्रोप्रिएशन का पार्ट है और फर्म को देनी पड़ रही है, तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा। तो भाई फर्म का जो खर्चा है वो तो DR साइड डाला जाता है। टू राम सैलरी 7,200, फर्म का तो खर्चा था लेकिन पार्टनर को तो रिसीव हो गया, तो पार्टनर के लिए क्या हो गया, इनकम। टू राम सैलरी 7,200 रुपीज़, ये सैलरी का ट्रीटमेंट हो गया। भाई यहाँ तो फर्म के लिए खर्चा था तो DR कर दिया, यहाँ पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट था तो पार्टनर्स के CR में चला गया। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ रह गई। अब देखो बच्चों, हमने सैलरी भी कर ली, इंटरेस्ट कैपिटल पर कैलकुलेट कर ली, ड्राइंग पर कर ली, ये भी कर ली। अब कमीशन देख लेते हैं। श्याम को कमीशन मिला 2% 5 लाख पर, तो कितने का हो गया, वो हो गया आपका 10,000 का। श्याम को कमीशन मिला है तो श्याम के कमीशन के लिए एंट्री करो। देखो भाई, श्याम को कमीशन मिला, ये भी क्या है, एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में इनकी एंट्रीज आएंगी। लेकिन CR साइड या DR साइड, श्याम को मिला तो फर्म को देना पड़ा, तो फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा। टू श्याम्स कमीशन कितने का, कितने का था, 10,000 का, ये क्या हो गया, खर्चा। अब यहाँ श्याम को कमीशन फर्म ने दिया तो फर्म के लिए खर्चा हो गया DR से, लेकिन पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गई, इनकम। तो बाई श्याम्स कमीशन कितने का, 10,000 का, ठीक है, कमीशन की भी एंट्री कर दी। अब क्या रह गया, चलते हैं आगे। अब भाई इसमें कमीशन का भी हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या रह गया, अब इसमें रह गया लोन का। राम ने लोन लिया, फर्म से लोन लिया है, तो क्या इसमें किसी भी इंटरेस्ट का लिखा है, रेट दिया है, तो क्या हम इंटरेस्ट इसमें चार्ज करेंगे राम से। आपको क्या बताया गया था, फर्स्ट कंडीशन होती है इसमें फर्म लोन लेती है, तो उसमें पार्टनर ने लोन दिया है तो डीड में जो रेट है आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर डीड नहीं बना है या उसमें रेट मेंशन नहीं है तो 6% चार्ज की जाती है फर्म से। लेकिन अगर फर्म ने लोन दिया राम को, पार्टनर को लोन देते हैं, अगर डीड में इंटरेस्ट रेट मेंशन है तो ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट मेंशन है, नहीं है, कहीं भी नहीं दिया है। और दूसरी चीज़, अगर हम ये सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे क्या, नहीं। तो इसमें जो राम है बच्चों,
उसने जो लोन लिया है उस पर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये तो यहीं कैंसिल आउट हो गया, ऐसे आप समझेंगे। राम ने लोन लिया, पार्टनर जब भी लोन लेगा अगर उसकी इंटरेस्ट रेट दी होगी तो आप निकालेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दी है तो नहीं निकालेंगे, कोई भी इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं होगी, कैंसिल। अब हम बात कर रहे हैं, फर्म ने लोन लिया श्याम से 50,000 रुपये का, जिसमें आपकी 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 10% से आपका 5,000 रुपये इंटरेस्ट बनती है जो आपको श्याम को देनी पड़ेगी। अब आप बताओ, ये जो इंटरेस्ट है, आप लोन लेते हो तो क्या उसमें आपको प्रॉफिट होगा जब भी आप पेमेंट करेंगे? नहीं, आपको किसी से भी आप लोन ले रहे हैं आपको पेमेंट करना ही होगा। तो इसका मतलब ये किसका पार्ट है? P&L अकाउंट का। और किस साइड आएगी? फर्म के लिए क्या है ये? खर्चा, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट देनी पड़ रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कितने का? 5,000 रुपये की। यही तो हो गई, ये आ गया। अब ये तो हमें पता चल गया फर्म पे करेगी, तब ये कंडीशन आएगी कि इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या P&L एप्रोप्रिएशन में इसका कोई रोल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का पार्ट ही नहीं है। अब क्या करना है, इसमें आना नहीं है। क्या इसमें आएगा? नहीं। फर्म क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि जब भी लोन लेती है तो उसके लिए उस पार्टनर का पर्टिकुलर लोन अकाउंट खोल देती है। तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ श्याम से लोन लिया है तो बच्चों यहाँ बनेगा आपका श्याम्स लोन अकाउंट। ये देखो, श्याम से लोन लिया, एंट्री क्या होगी? फर्म के रेफरेंस में क्या करते हैं? बैंक अकाउंट दिया टू श्याम लोन, तो बाई बैंक अकाउंट, यही तो होगी। लोन लिया ना, कितने का? 50,000 रुपये का। अब उस पर इंटरेस्ट ड्यू हुई तो क्या एंट्री करते थे? इंटरेस्ट पेमेंट की होती है, इंटरेस्ट टू बैंक, लेकिन ड्यू है तो इंटरेस्ट टू श्याम्स लोन, तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने की ड्यू है? 5,000 की। तो टोटल कितना हो गया? 55,000 अमाउंट हो गया, जिसको हमने कैरी डाउन कर दिया नेक्स्ट के लिए। कितने का? 55,000। प्रिंसिपल ये है, इंटरेस्ट ये देनी है, टोटल बनता है 55,000। ये बनता है लोन अकाउंट जब फर्म लोन लेती है तो कितना कैलकुलेशन, कितना रीपे किया, कितना इंटरेस्ट दिया, इन सभी चीज़ों के लिए कुछ कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए उस पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन कर देती है। अब क्या रह गया भाई? रेंट। राम ने अपनी ज़मीन दी है जिस पर वो 20,000 रेंट चार्ज करता है, और रेंट क्या है? यह एक ऐसा खर्चा है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो P&L अकाउंट में आएगा। तो टू रेंट अकाउंट 20,000, 20,000 का खर्चा यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ऐसे देख लिया करो। एप्रोप्रिएशन में नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको देना पड़ेगा, तो P&L अकाउंट में आएगा। और खर्चा है फर्म के लिए या इनकम है, ये देख लो भाई, रेंट देना है इसका मतलब खर्चा है, तो DR साइड डाल दिया, इसमें आना नहीं है, इसे छोड़ दो। अब यहाँ चलते हैं कि क्या ये पार्टनर्स कैपिटल में आएगा रेंट? नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में रेंट नहीं आता है। रेंट के लिए क्या एंट्री होगी? रेंट ड्यू हुआ, पेमेंट कर लेंगे तो रेंट टू बैंक अकाउंट, अगर पेमेंट नहीं होता है तो क्या करेंगे? रेंट अकाउंट DR टू रेंट पेबल अकाउंट। इसके लिए आप एक रेंट पेबल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। देखो हम बना लेते हैं, यहाँ हम बना लेते हैं अपना रेंट पेबल अकाउंट। ये जब बनाया जाता है जब आपका रेंट ड्यू है बच्चों, जब, अदरवाइज तो हम रेंट टू बैंक कर ही देते हैं, लेकिन बनेगा जब पेमेंट नहीं किया गया है, इसीलिए हम अलग से बनाते हैं। रेंट उसने दिया, पेमेंट किया तो P&L अकाउंट टू, क्योंकि खर्चा है, और रेंट ड्यू है तो बाई रेंट अकाउंट। कितने का था भाई रेंट? 20,000 का, अगर ड्यू है, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तभी ये बैलेंस आगे कैरी कर दिया जाता है, 20,000 रुपये आ गया। अगर पेमेंट हो गया होता तो वही बात खत्म हो गई होती, लेकिन नहीं होगा, ड्यू होने के केस में आप इसकी एंट्री ये करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब बच्चों देखो, हमने रेंट का भी सीख लिया, इसमें हमने पार्टनर्स के खर्चे भी लिख लिए, श्याम लोन अकाउंट भी कर लिया, और यहाँ P&L अकाउंट में जो चीज़ें आनी थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन और टू रेंट अकाउंट, जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो इधर आ गए। और जो एप्रोप्रिएशन के पार्ट थे, सैलरी, कमीशन, कैपिटल, ड्राइंग, ये भी इधर आ गया। पार्टनर्स कैपिटल में भी आ गया, श्याम लोन अकाउंट में। अब एक चीज़ भूल गए हो, यहाँ प्रॉफिट निकाला नहीं निकाला, वहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब
क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है, देखो यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि शेयरिंग रेशियो क्या है, नहीं दिया है। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो जब नहीं दिया था तो हम क्या मानते हैं कि आप कितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करें, कोई ज़्यादा या कम कर रहा हो, लेकिन फिर भी प्रॉफिट और लॉस दोनों ही इक्वली शेयर किए जाएंगे। तो यहाँ क्या रहेगा बच्चों, 50-50% आपका जो प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब देखो प्रॉफिट आ रहा है, लॉस पहले ये तो देख लें, कैलकुलेट करते हैं ना। पहले यहाँ का 1,50,000 और ये कितना हो गया, इतना। अब यहाँ का कैलकुलेट करेंगे, 10,000, 14,000, 24,000, 24, यहाँ कितना आ गया भाई, इसका टोटल आ गया 31,600 और इसका इतना आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं भाई, लेस करके देख लेते हैं। इतना आपका टोटल जो बच्चों अमाउंट आएगा वो आएगा 119,900, जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दोनों में ही डिवाइड बटेगा। ये कैसे, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ राम और यहाँ श्याम। याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई भी रेशियो नहीं दिया गया है तो प्रॉफिट और जो लॉस होंगे इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। यहाँ टोटल अमाउंट देखा गया, यहाँ देखा गया, जितना कम पड़ा उसको आपने 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो यहाँ कितना आ गया, 59,950। ये आ गया बच्चों आपका आंसर इसमें प्रॉफिट का, कि ये प्रॉफिट, अभी ये प्रॉफिट यहाँ आया, ये किसको मिला, पार्टनर को। तो ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ। ये तो भूल ही गए थे ना, बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ आपने निकाल दिया, राम और श्याम को बांट दिया। ये किसका पार्ट है, बिजनेस से ही हुआ है, तो बिजनेस का प्रॉफिट यहाँ आएगा CR में। कितना है, 59,950, 59,950। ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे। अब इसको कैलकुलेट करो, पहले यहाँ का फिगर कैलकुलेट कर लो भाई, 1,60,000, 6,400, 59,950। यहाँ आ रहा है बच्चों 2,33,550 राम का टोटल। श्याम का टोटल, श्याम का टोटल है 2,77,950। ये श्याम का आ गया। अब यहाँ का देख लेते हैं, यहाँ कितना है, 20,600। 20,600 में से आपने लेस कर दिए 233,550। ऐसे आप निकालेंगे यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस। फिर जो भी बैलेंस बचेगा उसे टू बैलेंस कैरी डाउन आगे के लिए निकाल देंगे। ये क्या है इसका, 950। ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि यहाँ इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है। आगे देखो ये कितना है, 2,77,950। ये उनका टोटल इनकम है जिसमें से खर्चा है सिर्फ 30,900 का, इसलिए लेस कर लिया। कितना आ गया क्लोजिंग बैलेंस, 2,47,050 ये आ गया। और यहाँ आप इसको ऐड कर दो भाई। अब दोनों तरफ एंट्रीज और अमाउंट इक्वल हो गए, ठीक है। ऐसे इसका क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे इसका, ऐसे एप्रोप्रिएशन का, ऐसे P&L अकाउंट का अकाउंट बनाना सीख गए अच्छे से। आ गया समझ में कैसे बनता है। अब हम क्या करेंगे, इनकी एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज कैसे करना है, बहुत इजी। अब एंट्री भी सीखो। और ये रेंट पेबल अकाउंट था। यहाँ करते हैं एंट्री। सबसे पहले किसकी एंट्री करेंगे, P&L अकाउंट से स्टार्ट करें, किससे करें, एक एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल की ओपनिंग की एंट्री नहीं होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो जो आपका बच्चों यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो क्या है, कैपिटल पर इंटरेस्ट दी गई, फर्म के द्वारा दी गई। तो फर्म के लिए ये क्या है, खर्चा, और पार्टनर्स के लिए क्या है, बेनिफिट। तो भाई पार्टनर्स को तो ये मिल रही है। तो पहले जो पार्टनर्स को मिली तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR, पार्टनर्स को तो रिसीव हो रही है, राम और श्याम को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिली, तो राम और श्याम तो CR हो गए। DR में क्या आएगी, कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो फर्म के द्वारा पे की जाएगी। टू राम्स
और 2 श्याम्स कैपिटल। ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं और इसमें जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होगा यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे ये तो हो गई इसकी। अब क्लोजिंग की एंट्री क्या होगी, किस में डाली जाती है, इंटरेस्ट जो आती है P&L एप्रोप्रिएशन में आती है। तो ये एप्रोप्रिएशन के लिए क्या है, खर्चा। तो इसमें P&L फर्स्ट एंट्री तो ये थी, सेकंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR हो गया, क्योंकि फर्म को पे करनी पड़ी क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी टोटल इंटरेस्ट दी गई है वो इधर आ जाएगी। चलो हम देख लेते हैं कि कितनी इंटरेस्ट दी गई। टोटल जो बच्चों 6,400 और 8,000 ये है इंटरेस्ट। इसका अमाउंट मेंशन कर दो। ये थी 6,400, ये थी 8,000। कंप्लीट यहाँ चला गया 14,400 बैंक फर्म का। ये हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, समझ में आ गई। अब हम बच्चों जो दूसरी एंट्री करेंगे वो किसकी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रही है तो फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम। और ये किस में आती है, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, CR। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगी, DR। ये तो क्लोजिंग की एंट्री हुई। लेकिन सबसे पहले जो पार्टनर्स के द्वारा दी गई, तो यहाँ पार्टनर्स क्या हो गए, DR, क्योंकि भाई पार्टनर्स ने तो पेमेंट की ना। तो राम्स कैपिटल अकाउंट, राम ने पेमेंट की और श्याम ने भी दी, तो दोनों को पेमेंट करनी पड़ी। तो दोनों भाई क्या हो गए, DR, उनके लिए तो खर्चा हो गया। और क्या पे की, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। और सेकंड चीज़ उनके लिए कितनी दी, यहाँ बच्चों राम ने दी थी 600 रुपये और श्याम की थी 900 रुपये, टोटल 1,500। ये हो गई। अब इसको क्लोज करने की एंट्री में क्या होगा, एप्रोप्रिएशन के लिए ये क्या है भाई, एक इनकम। और तो P&L एप्रोप्रिएशन CR, P&L एप्रोप्रिएशन तो क्या हो गया भाई, CR। और DR क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। कितने से, टोटल 1,500। आ गया ये थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में एंट्रीज और ये थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में एंट्री। अब आगे देखो भाई और किस किस की एंट्री करनी है, देखते जाओ। अब हमने इसकी भी कर दी, इसकी भी कर दी, सैलरी कमीशन ये सारी चीज़ें बची हैं और P&L अकाउंट भी बचा हुआ है। अब देखो सैलरी की कर दे। राम को सैलरी दी गई थी ना 7200 की, तो राम को जब सैलरी दी गई तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है तो P&L एप्रोप्रिएशन DR होगा और सैलरी CR होगी। किसको मिली, राम को मिली। तो राम का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, CR और सैलरी DR। तो राम पहले हम करते हैं बच्चों, क्लोजिंग की एंट्री बाद में होती है, पहले उसकी होगी। अब राम की सैलरी दी गई तो राम की सैलरी क्या हो गई, DR, क्योंकि राम को दी, खर्चा हो गया। और राम को मिल गई तो CR। तो 2 राम सैलरी, ये तो भाई फर्म अपने अकाउंट में डालेगी कि भाई राम की खर्चा हमने सैलरी दी तो DR, फर्म ने अपने अकाउंट में डेबिट कर दिए और राम ने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। ये बिजनेस को ऑपरेट करने से होने वाले इनकम है, इसीलिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब इसको क्लोज करेंगे। सैलरी किस में आती है, P&L एप्रोप्रिएशन में। और ये क्या है, फर्म के लिए खर्चा। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो गया भाई, DR। ऐसे आप समझोगे कि क्लोजिंग एंट्री में P&L लिखे हैं या एप्रोप्रिएशन, ऐसे आप समझ जाना, ठीक है। 2 राम्स सैलरी अकाउंट। कितनी थी सैलरी, 7,200। ये आ गया समझ में। ये सैलरी के रेफरेंस में है, अलग अलग ऐसे बांट देती हूँ। ये आपका बच्चों कैपिटल के रेफरेंस में है और ये यहाँ से ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेफरेंस में है, ठीक। ये आ गया। अब कमीशन की बात कर लेते हैं। कमीशन किसको मिला, श्याम को, वो भी 2%। तो कितना था कमीशन, टोटल 10,000 का कमीशन था जहाँ तक मुझे याद है।
श्याम को कमीशन मिला, कमीशन किस में आता है, एप्रोप्रिएशन में, लेकिन कमीशन फर्म ने दिया तो फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डीआर होगा और श्याम का कमीशन सीआर होगा। ये तो समझ में आ गई, क्लोजिंग की एंट्री हो गई। लेकिन जब आपने कमीशन दिया होगा और वो भी किसको, श्याम को, तो श्याम का तो भाई सीआर हो गया, उसको तो इनकम मिल रही है, तो लेकिन श्याम का कमीशन किसने दिया, फर्म ने दिया, तो वही फर्म अपने खाते में एंट्री करेगी कि श्याम का जो कमीशन है 10,000 रुपये का, उससे हमारा खाता डेबिट कर दिया जाए क्योंकि हमें देना पड़ेगा। लेकिन जो श्याम है वो अपना खाता क्या कर देगा, क्रेडिट, कि मुझे तो मिल गए, तो मेरे लिए तो क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। सेकंड चीज़, इसकी क्लोजिंग की एंट्री किस में आएगी, एप्रोप्रिएशन में, और ये खर्चा है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डी आर टू श्याम्स कमीशन, कितने से, 10,000 रुपये उसके प्रॉफिट में से कम हो गए। अब आगे चलते हैं। ये बच्चों हमने सैलरी की भी कर ली है, कमीशन की भी कर ली है, ड्राइंग की भी कर ली है और कैपिटल की कर ली है, कुछ बेसिक जो एंट्रीज होती हैं वो तो कर ली हैं। अब आएगा बच्चों आपकी एक तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आएगी और ये प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया गया उसकी आएगी। तो पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर लें। प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आया तो इसकी क्या एंट्री होगी, पी एंड एल अकाउंट डी आर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डी आर, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट ने तो अपना बैलेंस छोड़ दिया, इसका मतलब उसका बैलेंस तो डेबिट हो गया, वहाँ से नेट प्रॉफिट में जो उसने कमाया वो कमाकर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को दे दिया। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो भाई उसकी बल्ले बल्ले हो गई कि भाई मुझे प्रॉफिट मिल गया, तो वो तो सी आर साइड आ गया, और पी एंड एल का जो बैलेंस था वो हटकर वहाँ आ गया, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को तो मिल गया एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने का, 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट था। ठीक, ये हो गई, क्योंकि जिसको मिल गया वो सी आर, जिसने दिया वो डी आर, यही तो हम करते हुए आ रहे हैं। अब आगे देखो, अब भाई ये भी कर लिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तो सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री रह गई है, ठीक है। अब आगे ये देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया, ड्राइंग भी क्या, ये भी हो गया, शाम की सैलरी की भी हो गई। अब बस हमारी एंट्री रह गई है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, और फिर हम बात करेंगे श्याम्स लोन और रैंप की। अब आप ये देखो, अगर बात की जा रही है जो प्रॉफिट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और देन उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया राम्स कैपिटल अकाउंट में राम का और श्याम कैपिटल अकाउंट में श्याम का, ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा, और किस में से खर्चा दिया गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है उसी में से डिवाइड किया गया। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया वो डिवाइड किया गया बिटवीन राम एंड श्याम। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो भाई डी आर हो गया, भाई उन्हें क्या मिला, कुछ नहीं, और राम ले गया पैसा और श्याम ले गया राम्स कैपिटल, और श्याम जो पैसा लेते आ रहे हैं वो तो भाई सी आर में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सी आर का मतलब है इनकम मिलना, और जब इनकम रेज हो रही है तो उसे सी आर साइड डालेंगे, इनकम में से पैसा कट रहा है तो डी आर साइड। राम और श्याम को मिल गए दोनों को बराबर बराबर 59,950, 59,950, और कंप्लीट जो फिगर है आई थिंक सो इतना है, ये आ गया, ये एंट्री कर दी डिस्ट्रीब्यूशन की, ख़त्म। अब देखो क्या रह गया, लोन कितने का था, 50,000 का, उस पर इंटरेस्ट कितनी दी गई, लोन शायद श्याम ने दिया था ना 5,000 का। तो चलो अब इसकी एंट्री क्या होगी, ये लोन की एंट्री है, लोन लिया पहले फर्म ने, किससे, श्याम से, तो लोन लिया तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डी आर टू, किससे लिया, श्याम से, तो श्याम का क्या कर दिया, एक लोन अकाउंट अलग से ओपन कर दे देते हैं। ये कोई भी पार्टनर होगा जिससे फर्म लोन लेती है तो उसका लोन अकाउंट ओपन कर देती है। 50,000 से एंट्री आ गई। अब उस पर इंटरेस्ट ड्यू हुई, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या बताई थी, ड्यू हुई इंटरेस्ट, लेकिन किस पर, श्याम के लोन अकाउंट पर। पेमेंट कर देते तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट दिया टू बैंक, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट दिया टू श्याम्स लोन अकाउंट। कितने की इंटरेस्ट थी, 5,000 की, और ये जो इंटरेस्ट थी ये पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है, और पी एंड एल में से ही ये खर्चा फर्म देगी। तो ये
इसमें क्या कौन डेबिट होगा, P&L अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, कितने से, 5000 से। ये हो गई लोन की। अब किसकी रह गई, रेंट की। रेंट के लिए क्या करेंगे, रेंट की एंट्री यहाँ आ जाएगी। सारी देखो एंट्रीज आपकी एक ही पेज पर आ गई हैं। रेंट की एंट्री यहाँ। रेंट क्या हुआ, रेंट राम को देना था, तो रेंट पहले आपने क्या किया, ड्यू था, जो पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट हो जाता तो आप लिख देंगे रेंट टू बैंक अकाउंट, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। और रेंट आपके लिए क्या है, CR साइट। कभी भी बच्चों रेंट नहीं आ सकता, फर्म उस ज़मीन को यूज़ कर रही है, उस पर रेंट दे रही है, मतलब खर्चा है, तो रेंट अकाउंट तो हमेशा DR ही होना है। अब भाई यहाँ बैंक लिखूँ, क्या लिखूँ, पेमेंट किया नहीं, ड्यू है, तो मतलब टू रेंट पेबल, पेमेंट किया ही नहीं है। कितने का था, 20,000 रुपये का, तो यहाँ आएगा 20,000 और यहाँ 20,000। अब इसकी क्लोजिंग की जो एंट्री होगी, रेंट किससे पे किया जाएगा, एप्रोप्रिएशन से या P&L से। रेंट एक ऐसा खर्चा है जो आपको देना ही पड़ता है, तो उसमें P&L अकाउंट आएगा। और डेबिट होगा या क्रेडिट, P&L से खर्चा जाएगा, ये खर्चा है, तो P&L अकाउंट क्या हो गया, डेबिट है। इतना इजी, टू रेंट अकाउंट। तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, समझ सकते हो। एंड प्लीज़ इग्नोर माय बैड हैंड राइटिंग। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ बताइएगा, कोशिश करूँगी मैं इसे इम्प्रूव कर पाऊँ। तो चलिए बच्चों, होप सो आपको आज समझ में आया होगा। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती हैं। सो डोंट बी पैनिक, आप लोग डेफिनेटली कर पाओगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आना मत भूलिएगा, वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है बच्चों, छोटा सा काम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।